गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सक्षम। कहाँ गए बाकी लोग? क्या क्या हुआ था आज? चलिए, उस दिन हम लोगों ने प्रूव करना था हम लोग को। अभी तो ही कुछ बच्चे अभी कनेक्ट कर रहे हैं, लग रहा है मुझे। ये टू लाइन्स intersect each other, then the vertically opposite angle are equal. अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये कहने का है एक दूसरे को ये लाइन्स इंटरसेक्ट की हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये दोनों इक्वल होंगे, या कहें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। मतलब ऐसे ए बी है, सी है, ये डी है, ये पॉइंट को ओ मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको ये कहना है, कह रहे हैं कि एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी, या बी ओ सी लिखें या सी ओ डी लिखें। ये कह रहा है कि अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? इक्वल, ठीक है।
तो चलिए ये प्रूव करना है, तो कोशिश करिए और प्रूव करिए, आप लोग कोशिश करिए और इसको प्रूव करिए, फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए बेटा, हुआ? कोई बात नहीं बेटा, आवाज, हाँ बोलिए, हुआ कुछ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राज, बोलिए। बेटा 1 मिनट बस आप लोग रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ। चलिए बेटा, तो हम लोग को क्या करना है इसमें, हम लोग कैसे करेंगे इसमें? अच्छा, अभी हमने बताया था कल, याद को, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताया था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताया था हमने। हमने क्या कहता है, दो एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल कब बोलते हैं? जब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों जो एडजेसेंट एंगल हैं, उन दोनों का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो जाता है तो उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये OA एक रे है,
ये किस लाइन पे स्टैंड कर रही है? सीडी लाइन पे स्टैंड कर रही है। तो बताओ रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सीडी, सीडी लाइन पे स्टैंड कर रही है। तो क्या होगा? एओसी, एंगल एओसी और एंगल एओडी, एंगल एओडी ये क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 180 डिग्री। ये एओडी है, मैं फिर से रब करके लिख दे रहा हूं, एंगल एओडी, क्योंकि दोनों क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों? ब्रैकेट में लिख दीजिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। हो जाएगा? यहां तक समझ में आया? आप बताओ रे ओडी, ओडी जो रे है किस पे स्टैंड कर रही है? ए बी पर। रे ओडी इट स्टैंड्स ऑन ए बी, ए बी पे स्टैंड कर रही है। तो ए ओ डी प्लस डी ओ बी ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल कर दोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल एओसी आ जाएगा, एंगल डीओ बी आ जाएगा। आ जाएगा। सेम तरीके से सेकंड वाला भी जरा प्रूव करिए। सेम तरीके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। फर्स्ट को जब इक्वल टू सेकंड करोगे तो क्या हो गया बेटा? देखो ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी। ए ओ डी से ए ओ डी कैंसिल आउट हुआ तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ बी। यही बात है, डी ओ बी बोलो या बी ओ डी बोलो। पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरा वाला जल्दी से करो। जल्दी करो। जल्दी से सेकंड वाला प्रूव करो जल्दी से। चलो सेकंड वाला प्रूव हो गया आप लोग का। आई थिंक एओडी को भी प्रूव कर लिया होगा। एओडी को ये
डी ओ सी, एक बार एओडी के लिए एक बार ये रे दिखा दो, एक बार ये रे दिखा दो, हो जाएगा। डन डन, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आती है, तो आप लोग ऐसे प्रूव कर लीजिएगा। जब भी थ्योरम प्रूव करने के लिए आए तो आप लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर करूं पेज को? ओके, क्वेश्चन लिखिए। एक डायग्राम है, मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, what value of x would make AOB a line in figure? If angle AOC इक्वल टू 4x, AOC को 4x लिख लीजिए, एंड एंगल BOC ये कितना है 6x + 30, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। x की वैल्यू क्या होगी कि AOB एक लाइन बन जाएगी। आप लोग की, अच्छा ये बताइए, आप लोग की नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है? नहीं, तो आज केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, ठीक है। आज आप लोग की उसकी जगह बायो की क्लास होगी। आज उसकी जगह बायो की क्लास होगी, ठीक है। अभी वो चेंज हो जाएगी, उसकी जगह बायो की क्लास होगी। तो क्या हो गया आपका? हुआ किसी का 90 डिग्री आ रहा है, किसी का 60 आ रहा है, ऐसा क्यों? किसी का 15 आ रहा है, सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? तो बड़ा आसान सा है। अगर AOB बेटा एक लाइन है, अगर AOB हमारी एक लाइन है, तुम खुद सोचो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल और इस एंगल एडजेसेंट एंगल, और अगर ये लाइन बन जा रहा है तो इन दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो भाई अगर लाइन हो गई, ये बोला लाइन बनेगी, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो AOC क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, BOC क्या आ जाएगा 6x + 30 हो जाएगा। ये इक्वल टू कितना हो गया
180 हो गया। तो 10x इक्वल टू 180 माइनस 30, 150 डिग्री हो गया। x इक्वल टू 150 अपॉन 10 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया? 15 डिग्री आया ना। तो आप लोग का गलत क्यों आ रहा है? क्या हुआ हर्ष, क्या बोल रहे हो? हर्ष आपने क्या बोला है? सर 4 से 15 को मतलब चलिए करिए। गुड, क्लियर करूं मैं? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ये समझ लेना, मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है? फिगर नहीं बन तो लाइन बार बार आगे पीछे हो जा रही है। चलिए, ये L1 है और दिस इज लाइन L2, ठीक है? एंगल बी ए सी एंड डी ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ओ पर। तो लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है? ए दिया हुआ है हमारा कितना? 35 डिग्री। तो आपको बी, ए दिया हुआ है, बी सी डी की वैल्यू बतानी है। जल्दी सोचिए क्या होगी वैल्यू। आया? एंगल ए और एंगल सी तो बराबर होंगे, क्योंकि कौन से एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? अच्छा, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, पूरा आपके एग्जाम में लिखने को आएगा, तो लिखिएगा वर्टिकली, रीजन भी बताइएगा, रीजन बताना जरूरी है कि आखिर क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है? ये अच्छा, ए और सी हमारे बराबर हो गए, तो एंगल सी कितना आ गया? एंगल ए के बराबर, और वो कितना है? 35 डिग्री। तो एंगल सी और एंगल ए बराबर हो गया।
पहला। अब क्या करना है, देखो ये L1 एक लाइन है, तो एंगल A प्लस एंगल B का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि रीजन है, क्या है ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए कितना है 35 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी कितना आ गया 145 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल बी एंगल डी बराबर होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा। रीजन क्या है, फिर से वही रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी कितना आया था 145 डिग्री। तो एंगल ए और सी 35 हो गए, एंगल बी और डी 145 हो गए। एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, रीजन देना पड़ेगा कि आखिर क्यों इक्वल हो गए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख देना कुछ भी कि इक्वल हुए या क्या हुए। ठीक है, चलिए अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट करिए जिसका इसका नहीं हुआ। हो गया, चलो इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये करिए, देखिए अगर छोटा दिख रहा हो तो हम बता दे रहे हैं आपको। फिगर में दो स्ट्रेट लाइन है, कौन कौन सी, पी क्यू एंड आर एस। कह रहा है इन द फिगर टू स्ट्रेट लाइन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ओ, दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल पी ओ टी का जो एंगल है वो 75 डिग्री दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। चलिए, और रीजन सही बताइएगा, लिखिएगा एग्जाम में तो रीजन सही लिखना है। हाँ सक्षम, आपने हैंड रेज किया है कुछ, बोलिए, वॉइस कंट्रोल दूँ मैं आपको, बोलिए बेटा।
वो आप लोग का B21 आया, A84 आया, सी हमारा आया 48, सॉरी C96 आया। कुछ देखते हैं हर्ष का 105 कौन सा आया हर्ष? 105 डिग्री कौन सा आया ये बताओ। हम मान लें 105 डिग्री, तो आया कौन सा? फिर से चेक करो हर्ष, सारे बच्चे फिर से चेक करिए। यस, मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लो। कोई चीज क्या नहीं समझ में आ रहा सर? रुकिए अभी कर रहा हूँ। ओके ओके करो। राहिल तुम्हारा कितना आया? राहिल तुम्हारा कितना आया? फोर्टी 48 आया। ओके। और किसका आया? चलो फिर देखो, अनुराग का आया। कौन सा एंगल अनुराग 105 आया? 105 कौन सा आया राइट ये बताइए। आपके पास ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बेटा ये अच्छा दिख नहीं रहा है तो पूछ लो। ये हमारा जो लिखा हुआ है ना, जिसको मान लीजिए कि कुछ नहीं दिख रहा है, ये बेटा ये जो लिखा हुआ है ये 2C है। कहीं भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना दिख रहा हो तो पूछ लो। ये 2C है, बाकी ये 4B है, ये B है, ये 75 है, ये A है। ठीक है, देखो ROS तो एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है। ROS हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ROS। तो इसका मतलब है कि ये एंगल ROP एंगल, POT एंगल, TOS, ये तीनों मिलकर के क्या बना देंगे? पूरा एंगल तो 180 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, तो तीनों मिलकर के 180 बना देंगे। तो ROP एंगल, एंगल POT एंगल TOS, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ROP कितना है 4B, POT कितना है 75, TOS कितना है B, ये हो गया 180 डिग्री। 5B कितना आ गया बेटा 105 डिग्री। तो B कितना हो गया 105/5, मतलब 21 डिग्री।
तो यहां से हमको बी मिल गया। अब सोचो बी मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं, देखो ये एंगल आर ओ पी को देखो और क्यू ओ एस को देखो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, इसका रीजन क्या है, ये बराबर होने का। ये बराबर होने का रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उससे फायदा क्या होगा, आर ओ पी कितना हो गया 4b, क्यू ओ एस कितना हो गया ए हो गया। तो 4 इंटू 21 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया ए। तो ए कितना हो गया 84, ए कितना हो गया 84 डिग्री। ठीक है, ए मिल गया हमको, ए मिल गया। नेक्स्ट देखिए, ए मिल गया और हमको बी मिल गया। अब हमको चाहिए सी, ये 2c। तो आप देख रहे हो ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है आर ओ क्यू। ये किसके बराबर होगा, एंगल पी ओ एस। तुम कोई इतनी बात नहीं, रमेश तुम्हारा नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डन लिख करके भेज देना। तो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू पी ओ एस, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आर ओ क्यू कितना हो गया 2c, पी ओ एस कितना हो गया हमारा 75 प्लस बी। तो 2c इक्वल टू कितना हो गया 75 प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो 2c कितना हो गया 96, तो c कितना हो गया 48। तो ए कितना हो गया 84, बी कितना हो गया 24, तो सॉरी 21 और सी कितना हो गया 48। अब बताओ अगर इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या है, तुरंत क्लियर करो। आसान सा क्वेश्चन था। हो गया, चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्लियर करें इसको। ओके, जल्दी करिए इसको। एंगल ओ ए सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी और बी ओ ई, ये 70 डिग्री है इन दोनों का सम। चलिए करिए, आप पहले अपने आप से करिए, क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ दिख भी रहा है। पढ़िए और जल्दी करिए। शांति से करिए।
रमेश का आया BOE, हमारा आया 30 डिग्री। COE 110। हर्ष अपना एक बार फिर से चेक करो। हर्ष बेटा फिर से चेक करिए, हड़बड़ी मत करो। बहुत स्पीड में नहीं लगाना है, तो चला गलत हो जाए। देखो हर्ष अपना चेक करो, फिर से गलत है तुम्हारा। चलो करा जाए। बाकी किसका किसका नहीं आया अभी। सक्षम तुमने भेजा, सक्षम तुम्हारा क्या हुआ? बाकी दूसरा एंगल बताओ। प्रियांशी, क्या दिक्कत है प्रियांशी? BOE 30 डिग्री, तो वो बाकी दूसरा वाला बताओ, COD कितना है? जब BOE आ गया, COD बताओ प्रियांशी, COD कितना है? चलो एंगल AOC और एंगल BOE, AOC और BOE ये किसके बराबर है? 70 डिग्री। और एंगल BOD 40 डिग्री। ये गिवन है, ठीक है। चलो अच्छा, तो एंगल AOC एंगल BOD बराबर होंगे, AOC और BOD बराबर होंगे, ये कह सकते, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD और इक्वल टू BOD कितना है? 45 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमको AOC पता चल गया कितना, AOC ये पता चल गया कि ये तो 40 डिग्री होगा, ये हमारा 40 डिग्री गिवन है। अब सोचिए एक रे जा रही है, ये एक रे है, तो तुमको ये एंगल तो मिल ही जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये 40 पता चल गया तो ये पता चल जाएगा। क्या निकालना था हमको, BOE निकालना था, BOE निकालना है और COE, BOE ये निकालना है, BOE और COE निकालना है। चलो ये तो दिया हुआ है BOE, देखो ध्यान से, पहला AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये तो गिवन है। एंगल AOC हमको पता चल गया कितना, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस BOE कितना हो गया 70, तो एंगल BOE कितना हो गया 70 माइनस 40 मतलब 30 डिग्री। BOE हमारा हो गया 30 डिग्री, ये हमको फिर पता चल गया 30 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, कौन सा एंगल निकालना है, COE। COE आसान है, ये तो रे है ना, रे है, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ये रे है, इसका मतलब क्या हो गया, AOC COE EOB, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, COE निकालना ना, COE कैसे, तुम लोग का 250 कैसे आ रहा है, COE तो निकालना है, ये COE ना, एंगल COE एंड, अच्छा रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, ओके ओके ओके। तो पहले एंगल COE निकालो, एंगल AOC, AOC 40, नहीं स्विच ऑन, इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल COE कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 70, 110 डिग्री। अब ये तो 110 डिग्री हो गया, अब उसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, COE का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हमने बताया था कितना होता है, दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स COE मतलब ये एंगल पूछ रहा है। तो ये बताओ एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ये रिफ्लेक्स COE है और ये COE मिलकर के कितना बना देंगे पूरा 360, COE कितना आया 110 प्लस रिफ्लेक्स COE निकालना है 360, तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 मतलब 250 डिग्री आ जाएगा। तो समझ में आ गया, BOE आ गया हमारा 30 और COE आ गया 250। सही है,
हो गया? हो गया? चलो क्लियर करूं मैं इसको? ओके, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए जल्दी लगाइए। पढ़िए, खुद समझिए और लगाइए। एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, तो आपको सी निकालना है। वन 26। चलिए ठीक है, बाकी बच्चों को भी करने दीजिए। मेरी भी मानिएगा। और चलिए, तो आसान सा क्वेश्चन है, सबका आना चाहिए। सिर्फ आदित्य का आया है, सौरभ का है, सक्षम का आया, बाकी प्रियांशी, यशवर्धन। न्यू सिलेबस में बेटा मैंने देखा नहीं है अभी कौन कौन सा सिलेबस हटाया है। ठीक है, ओके। चलो जल्दी बताओ। रमेश का भी आ गया, प्रियांशी का आ गया, चलो काफी लोग का आ गया। चलो अब क्या करें? पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए रेशियो भी दिया हुआ है, तो देखो एक्स वाई एक रे है, रे एक्स वाई रे है, तो एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? पूरे एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल पी ओ वाई
प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी ओ वाई कितना हो गया 90 डिग्री। पी ओ एम कितना हो गया ए, एम ओ एक्स कितना हो गया बी, ये कितना हो गया 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। पहले ए रेशियो बी 2:3 दिया हुआ है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है। ए को हम क्या ले सकते हैं, लेट ए इक्वल टू 2x एंड बी इक्वल टू 3x। तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 18 डिग्री, x हमारा 18 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a हमारा कितना आ गया 2x मतलब 36 डिग्री, और b हमारा आ गया 3x मतलब 54। अब क्या करना है आपको, हाँ चलिए ये हो गया, a 36 हो गया, b 54 हो गया। हमको क्या निकालना है, c निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो mn एक रे है, mn हमारा क्या हो गया एक रे हो गया। तो बोलो mn अगर एक है MOX प्लस एंगल XON, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा MOX और XON B प्लस C हो जाएगा। तो MOX कितना है B, और ये हो गया C, B प्लस C, और ये टोटल एंगल मिलाकर के कितना है 180 डिग्री। B पता ही चल गया हमको 54 डिग्री, और C हमारा ही है 180 डिग्री। तो C कितना हो जाएगा 126 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, C हमारा कितना हो जाएगा 126 डिग्री। चलो नोट करो इसको। डन, ओके आगे बढ़े, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इरेज कर रहा हूं मैं। चलो प्रूव करना है, प्रूव करिए अच्छे से।
चलो करो। करो। OP bisects angle POC and OQ bisects and OQ POC and OQ और OQ क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये भी ध्यान है ना, OQ के बाद एंड OQ बाइसेक्ट्स भी लिख सकते हो। वो तो वैसे उससे भी पता ही चल रहा है, लेकिन OQ बाइसेक्ट्स करता है एंगल AOC को। तो प्रूव करना है एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। जल्दी करो, प्रूव करो, आसान है। हुआ? 2 मिनट आप लोग वेट करिएगा, बस मैं पानी पी कर के आ रहा हूँ। बाइसेक्ट्स का मतलब तो समझते हो ना? सक्षम हो गया, सक्षम आदित्य, तुम दोनों में से किसी का हुआ? हर्षवर्धन, अनुराग, प्रियांशी, रमेश, राहिल। हो गया लग रहा है, हो रहा है। चलो हम बताएं। चलो ये बताओ कि अगर तुमसे कहें, अगर ओपी बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर हम तुमसे कहें एंगल पीओसी और पीओबी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इस पूरे एंगल को आधा कर देना। तो मतलब पीओसी ये इक्वल टू हो जाएगा बीओसी का आधा, हाफ, हाफ ऑफ एंगल बीओसी। क्यों? रीजन है ओपी देखो चला गया,
1 मिनट बेटा, फिर से मैं उसको लेकर के आता हूँ। चलो फिर से लिख देना है। तो यहाँ लिखते हैं पहला एंगल POC क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा एंगल BOC का। रीजन क्या है, OP बाइसेक्स एंगल BOC, BOC को OP बाइसेक्स कर रहा है। दूसरा इसको बाइसेक्ट कर रहा है एंगल AOC, एंगल AOC को OQ बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल COQ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल COQ अगर POC निकाल लिया और COQ निकाल लो। क्यों ऐसा निकालना है अभी बता रहा है, पहले एंगल COQ निकालो। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल COA, क्योंकि वो दिया हुआ है कि बाइसेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि OQ बाइसेक्ट्स एंगल COA। अच्छा ये बताओ कि हम POC, अच्छा ये दिया हुआ 90 डिग्री POQ 90 दिया हुआ है, और वो है क्या, POC और प्लस COQ ही तो है, इसीलिए दोनों निकाले। एंगल POQ ये दिया हुआ है 90 डिग्री, और ये है क्या POQ, एंगल POC प्लस एंगल COQ, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। POC कितना है, हाफ ऑफ एंगल BOC है, प्लस हाफ ऑफ एंगल COA है, और ये दिया हुआ है हमारा POC हाफ ऑफ, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो टू एंगल BOC प्लस एंगल COA कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा POQ को प्रूव करना है ना, POQ हमको 90 करना है, POQ 90 करना है। तो ऐसे करो ना, POQ हमारा 90 है तो ये एंगल POQ लिख दे रहे हैं, प्रूव करना है बेटा, 90 दिया नहीं है, एंगल POQ, ओ सॉरी यहाँ पे प्रूव्ड है, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है 90, तो यहाँ 90 नहीं लिख सकते। इसके बाद ये है एंगल POQ, ये PQ, POC और COQ के बराबर है। अब 1/2 BOC हो गया, 1/2 ये एंगल POQ के बराबर है, ये हो गया 1/2 BOC, और ये कॉमन ले लिया, एंगल POQ के बराबर है। और BOC और COA कितना दिया हुआ है, ये दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, ये दोनों का सम 180 डिग्री है। क्यों, क्यों 180 डिग्री है, इनका सम 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो ये 180, तो एंगल PO कितना आ गया, POQ कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था आप लोग को, POQ 90 डिग्री करनी। समझ में आया, हमने POC और COQ निकाल लिया, दोनों का सम दिया हुआ है कि POQ के बराबर है, और इन दोनों को एंगल BO इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है, बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए लिख सकते हैं। और BOC और COA का सम भी हमारा 180 डिग्री है, तो 1/2 इंटू 180 वो POQ के बराबर, मतलब 90 डिग्री।
समझ में आ गया? नेक्स्ट किया जाए, क्लियर कर रहा हूं मैं। चलो इसको लगाओ जल्दी। Prove that sum of all angles round a point is equal to 360 डिग्री प्रूव करना है। या कहें रे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी सॉरी ओ डी ओ ई हैव ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अगर रे ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई अगर कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मतलब वो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो एंगल ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा बेटा, प्लस प्लस ई ओ ए, ये प्रूव करना है 360 डिग्री। ये गिवन है, कॉमन इनिशियल पॉइंट ये गिवन है। करिए, 2 से 3 मिनट का टाइम है, करिए। हो गया, बड़ा आसान है।
गिवन, गिवन ये लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। प्रूव करना हो तो क्या क्या दिया हुआ है लिख लीजिए। ये ऐसे लिख दीजिए, गिवन में, गिवन में ये वाली लाइन लिख देंगे, है कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है। रे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी and OE have the common initial point. तो प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि एंगल का सम 360 डिग्री है। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल, देखो ध्यान समझना कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है, प्लस COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA। ये क्या प्रूव करना है कि 360 डिग्री। कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, हाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब लाइन क्या है, एक साइड में जा रहा, रे ड्रॉ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, ड्रॉ ए रे अपोजिट टू रे ओए। ओए रे के अपोजिट में एक ओपी हमने रे ड्रॉ कर लिया। अब बड़ा आसान हो गया, क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये ऊपर वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, नीचे वाला भी, क्यों, क्योंकि एपी एक रे है, ठीक है। एओ ऐसा कह सकते हैं, एओपी एक लाइन है कि नहीं, एक लाइन है, सॉरी एपी एक रे नहीं है, एक लाइन है, एओपी एक लाइन है, एक लाइन है, तो क्या होगा एंगल, तो हम लिख सकते हैं पहली लाइन ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एओबी। अब प्रूव करना स्टार्ट कर रहा है, प्रूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रूव लिख रहे हैं। पहला ये लिख लेंगे स्टेटमेंट की, एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओपी, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एओपी लाइन है। दूसरा क्या लिखेंगे, एओई ईओडी डीओपी, ये भी 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि एओपी एक लाइन है। यहां तक समझ में आ गया। फर्स्ट और टू को ऐड कर लो, 1 और 2 को ऐड करें तो सारे एंगल सम हो जाएंगे। एंगल एओबी प्लस इसके संग एंगल एओई लिख लो, एंगल बीओसी एक संग लिख रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले ऊपर वाले लिख रहे हैं, एंगल बीओसी ये हो गया, प्लस एंगल सीओपी प्लस एंगल एओई प्लस एंगल ईओडी प्लस एंगल डीओपी, ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो सीओपी और पीओडी को, सीओपी और पीओडी को, इन दोनों एंगल को देखो, ये दोनों एंगल मिलकर के हमारे क्या बना देंगे, सीओडी बना देंगे। ये दोनों एंगल मिलकर के सीओडी बना रहा है, देख रहा है डायग्राम में, तो एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल सीओडी प्लस एंगल एओई प्लस एंगल ईओडी, ये हो जाएगा मिलकर के 360।
ठीक है। यही AOB हो गया, BOC हो गया, COD हो गया, AOE हो गया, DOE या EOD लिखो, EOB हो गया। ये 360 ये प्रूव हो गया, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया हमारा 360 में। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। डन। आज हम लोगों ने काफी क्वेश्चंस लगाए हैं। चलो पहले इसको देख लो, एक बार और देख लो। आप लोग पढ़ रहे हो तो एक आध बार और पढ़ लो, देख लो चीजों को, कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। 6 सितंबर से 20 सितंबर तक मैथ क्लास का नोट्स, स्क्रीनशॉट, PDF या वीडियो कुछ भी मिल सकता है? बेटा आप पहले बोलते तो आपको वो ठीक है, वीडियो देखते हैं, अगर कुछ मिल सकता होगा देख लेंगे। पता ही नहीं चलता क्या लिखा रहा है सर। चैट लिखने में प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं। आप चैट लिखने में तो आप बोल दिया करो, हैंड रेज कर दिया करो, तो तुम्हारी वॉइस ऑन कर दिया करेंगे, आवाज ऑन कर दिया करेंगे। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी तरफ से कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो तुम जब भी हैंड रेज करोगे रेड साइन बन के आ जाएगा मेरी तरफ, मैं तुमको क्या करूंगा कि वॉइस कंट्रोल दे दूंगा, तो तुम बोल दिया करो। चलो आदित्य देखते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अभी आपकी बायो की क्लास है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब भी अपनी क्लास होगी तो अब करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आज रिवाइज कर लीजिएगा। बुधवार को क्लास है, बुधवार को मिलते हैं। चलो बेटा बाय।